अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम बनाएंगे देसी चिकन का बहुत ही जबरदस्त सालन। इसे हम देसी अंदाज से बनाने वाले हैं। बॉयलर चिकन बनाने का एकदम अलग तरीका होता है। पहले के लोग जो देसी चिकन बनाते थे बिल्कुल अलग तरीके से बनाते थे। इसे मेरिनेशन की जरूरत भी नहीं होती है और इसकी जो ग्रेवी है, मसाले हैं, एकदम अंदर तक चला जाता है। इसे नए अंदाज से बनाने वाले हैं जिसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे जो हम बनाने वाले हैं प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं। आप कोई भी बर्तन में बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। साथ ही हमने यहाँ पर आधा कप सरसों का तेल ऐड कर दिया है। इसमें हम शामिल करेंगे देसी चिकन। अच्छा, यहाँ पर जो देसी चिकन हमने लिया है 600 ग्राम है। अच्छे से वॉश करके हमने पहले से रख दिया था छन्नी में, ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अच्छा, यहाँ पर देसी चिकन को बनाने के लिए आपको सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना है, तब जाकर आपको बेहतरीन फ्लेवर मिलेगा। कुछ सेकंड के लिए हमने इसे चला लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, पसंद के मुताबिक नमक यहाँ पर डाल दिया है। अब इसे हम चलाते हुए फ्राई कर लेंगे तेल के साथ। लेकिन हाँ, चिकन बहुत बार ऐसा होता है कि एकदम टाइट हो जाता है। इस पॉइंट पर आपको ख्याल रखना है, चिकन को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। कुछ इस तरीके से फ्राई हो जाए तो इसे आपको दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। चिकन टाइट तभी होता है जब हम चिकन को बहुत ज्यादा फ्राई कर लेते हैं। सीधी सी बात है कि चिकन को ओवर कुक कभी नहीं करनी चाहिए। तो सारे चिकन को निकालने के बाद इसे हम साइड में रखेंगे और सेम कुकर में सारा प्रोसेस शुरू करेंगे। अब सेम तेल में हम कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर एक दालचीनी 2 इंच की है, एक काली इलायची है, एक छोटा सा जावित्री है, 4 हरी इलायची है, 3 लौंग है और 6 से 7 काली मिर्चें हैं। साथ ही 2 तेजपत्ते ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो तेजपत्ता हमने लिया है वो ताजा है। ड्राई जो आता है वो आपको ऐड कर देना है। कुछ सेकंड के लिए गरम मसालों को हम चला लेंगे। उसके बाद इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज जो हमने लिया है 3 मीडियम साइज का लिया है। अब इसे चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। पहले के लोग जो देसी चिकन बनाते थे वो देगची में बनाया करते थे और काफी टाइम तक मसालों को भूनते हुए बनाते थे। लेकिन आज के डेट में लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि हर कोई चाहता है कि खाने का टेस्ट तो अच्छा हो लेकिन कम टाइम में बनकर तैयार हो जाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है। इससे ज्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे, मतलब कि प्याज के ऊपर गोल्डन कलर नहीं आना चाहिए। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, इस चिकन को बनाने में अदरक लहसुन का पेस्ट ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमने 2 बड़ा चम्मच ऐड किया है। अब लो फ्लेम पर इसे भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें बाकी की चीजें ऐड कर देते हैं, जैसे कि आधी छोटी चम्मच हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 बड़ा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए तीखी मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल हमने किया है, लेकिन तीखा कम ज्यादा अपने पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। साथ ही 1 छोटी चम्मच हमने कश्मीरी मिर्च ऐड कर दिया है, जिससे चिकन का कलर अच्छा दिखे। आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1.5 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और साथ ही हमने यहाँ पर नमक शामिल कर दिया है। पसंद के मुताबिक नमक शामिल करें और फ्लेम को यहाँ पर आपको एकदम लो रखना है ताकि सूखे मसाले जले नहीं। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज बता दूं कि पहले के लोग जो देसी चिकन बनाते थे उसमें काली मिर्च और जीरा पाउडर का इस्तेमाल लाजमी करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसालों को कुछ सेकंड के लिए हमने पका लिया है। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे। तो हमने यहाँ पर ज्यादा नहीं, सिर्फ 1/4 कप दही का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो दही स्किप कर सकते हैं, लेकिन पहले जो देसी चिकन लोग बनाते थे उसमें ना दही का इस्तेमाल किया जाता था और ना ही टमाटर का। सिर्फ बेसिक मसालों से देसी चिकन तैयार किया जाता था और बहुत ज्यादा खुशबूदार बनकर तैयार होता था। तो यहाँ पर दही डालने के बाद हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लिया है और साथ ही हमने पानी शामिल कर दिया है 1/4 कप। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब आपको यहाँ पर एक काम और करना है कि प्रेशर कुकर का कवर लगा देंगे और हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक पकाएंगे। फिर उसके बाद आंच को एकदम लो कर देंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे।
और जो इसकी सीटी है ना, उसे आपको छोड़ देना है, खुद ब खुद निकल जाएगी और उसके बाद आपको कवर निकाल लेना है। अब आप देख सकते हैं कि मसाले में जो प्याज का हमने इस्तेमाल किया था, एक भी प्याज आपको नहीं दिखेगा। ये प्रोसेस हमने इसलिए बताया है कि पहले के लोग बहुत टाइम तक मसालों को कवर करके भूना करते थे, लेकिन आप घंटों का काम मिनटों में कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक भी प्याज आपको खड़ा नहीं दिखेगा। अब इस पॉइंट पर 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमने मसालों को चला लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन को डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए मसालों के साथ चला लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी, बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनती है। बेसिक मसालों से तैयार किया जाता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, जो मसाले की कोटिंग है सारे चिकन के ऊपर लग चुका है। इस तरीके से चिकन को डालने के बाद भून लेंगे। अब इसमें बारी आती है पानी शामिल करने की। ऐसे तो बॉयलर चिकन जब हम बनाते हैं तो उसमें सालन जो होता है काफी थिक होता है, लेकिन देसी चिकन ऐसे नहीं बनता है। देसी चिकन में पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जो कि हमने यहाँ पर 1.5 कप पानी शामिल किया है, क्योंकि इसके सालन में जो टेस्ट आता है ना, वो बॉयलर चिकन के सालन में कभी नहीं आ सकता। साथ ही हमने आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। इसकी लीड हम लगा देंगे और 1 सीटी आने तक पकने देंगे। फिर उसके बाद फ्लेम को आपको लो कर देना है। लो फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, तो आपको 1 सीटी आने के बाद 1 मिनट के लिए पकाना है। चिकन कई तरह का आता है, तो चिकन के ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये देखिए, जबरदस्त चिकन का सालन बनकर तैयार हो गया है। कोई आपको नहीं बताएगा कि देसी चिकन को देसी तरीके से कैसे बनाया जाता है। साथ ही हमने 1 मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया ऐड कर दिया है। इसे मिक्स कर लेंगे और आप इसकी रंगत देख सकते हैं कितना जबरदस्त आया है। आप चिकन भी देख सकते हैं, जो मसाले हैं वो कितने अच्छे से लगे हुए हैं। मसाले जो हैं वो बहुत ज्यादा पतला है, लेकिन चिकन के अंदर तक जा चुका है। इसकी ग्रेवी का थिकनेस आप देख सकते हैं कितना हमने पतला रखा है। इसे आप रोटी, चावल, पुलाव, प्लेन चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी लगती है। एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। और किसे किसे देसी चिकन खाना पसंद है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये भी हमें बताइएगा किस शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, हमें जानकर बहुत खुशी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।